हाँ दबाना पड़ता है ना। मतलब चक्की थोड़ी काट लो। सुरमा है वो। और मैं नाकी दी तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। नया साल, नई सुबह और नई उम्मीदें। आज है 1 जनवरी 2026, साल का पहला दिन। और ऑनेस्टली कहूँ तो आज की जो सुबह थी ना, वो थोड़ी सी लेज़ी भी थी, थोड़ी सी पीसफुल भी थी, बट बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले मन में यही आया कि भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि एक और नया साल और एक नया चांस हमें ज़िंदगी ने दिया है। घर में आज कोई जल्दी भी नहीं है, कोई भाग दौड़ भी नहीं है, बस सुकून है। नए साल के पहले दिन हमेशा कोशिश यही रहती है कि दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ हो। मन में बस भगवान से यही कामना है, यही प्रार्थना है कि 2026 सबके लिए हेल्थ, पीस और हैप्पीनेस लेकर आए। और ये कहते भी सुना है कि जो पहला दिन होता है साल का, पूरे दिन हम जो कुछ भी काम करते हैं, जैसे भी हमारा दिन निकलता है, पूरा साल हमारा वैसा ही निकलता है। खैर मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, लेकिन करने में क्या दिक्कत है। चलिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ में करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो बच्चों के चल रहे हैं विंटर वैकेशन। 2 दिन बाद में बच्चों की स्कूल खुलेंगी, यानी कि 3 जनवरी से बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं। तो छुट्टी वाला दिन था, तो उठ के कोई भागदौड़ भी नहीं थी, क्योंकि ना स्कूल भेजना है ना कोई टिफिन बनाना है। तो मैं भी आराम से उठी थी, और आज थोड़ा सा उठी भी मैं लेट ही हूँ। 7 बजे के करीब आज नींद खुली। और एक्चुअली कल हुआ क्या था कि कल 2025 का लास्ट दिन था, और न्यू ईयर पार्टी भी थी एक्चुअली बिल्डिंग में। तो पहले जाने का कोई मूड नहीं था, मन भी नहीं था, क्योंकि तबीयत वही ना कि काफ़ी दिन से ऐसी चल रही थी, वीकनेस भी थी, और बच्चों की तबीयत भी ऐसी ही हो रही थी। और अभी भी मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी मेरी आवाज़ जो है ना वो गड़बड़ है, क्योंकि बैठी हुई आवाज़, मतलब गला जो है ना वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो पहले मूड नहीं था, बट फिर उसके बाद में मेरे 1-2 फ्रेंड ने बोला था कि कुछ देर के लिए भी नीचे आना, बट आना ज़रूर। तो मैं और परी हम दोनों जने ही गए थे। तो ये कि मतलब पहले मन नहीं था, लेकिन एक बार जाते हैं ना, तो जाने के बाद में जब फ्रेंड्स वगैरह मिलती है, और मतलब इतने अच्छे से डीजे वगैरह सॉन्ग चल रहे थे, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा सा ऐसा लगा कि मूड भी थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ। तो कभी कभी हमेशा जो हमारे मन में चीज़ें चल रही होती है ना, उससे अलग कुछ अलग भी करना चाहिए, तो अच्छा लगता है। तो वही है कि जब नीचे गई ना, जाने के पहले मन नहीं था, लेकिन जाने के बाद तो सही में बहुत अच्छा लगा। और कब रात की 12 बज गई पता भी नहीं चला। तो 12 बजे वही है ना कि बहुत अच्छा खासा डांस वांस किया था, क्योंकि इतना म्यूज़िक चल रहे थे। और फिर रात को 12 बजे ऊपर आई, घर पर आई, और आने के बाद में फिर थकान इतनी हो गई थी, फिर चाय बनाई, चाय पी, और मतलब सोते सोते 1:30 पौने 2 कुछ बज गई थी। तो सुबह फिर आराम से उठी हूँ, और उठने के बाद में फिर सोचा कि चलो साल का पहला दिन है, लेकिन लेट उठी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करूँगी। तो सबसे पहले अपना वही फेस वॉश किया मैंने। अभी इस टाइम पे सही कहूँ तो सब लोग सो रहे थे, आज मम्मी जी की भी नींद शायद खुली नहीं। मैं बाहर गई तो थी, लेकिन फिर मैंने सिर्फ थोड़ा सा पानी छाना, 1 गिलास गर्म पानी किया, बस गर्म पानी पी के, और फिर से मैं अपने रूम में आ गई हूँ। गेट मैंने बंद कर दिया है, और बस यहीं पर ही मैं अपनी एक्सरसाइज जो है ना वो कर रही हूँ। और सही कहूँ ना तो मतलब लास्ट 15-20 दिन हो गए ना, ये मेरी एक्सरसाइज वाली रूटीन तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है। मतलब जब से घर के अंदर सब लोग बीमार बीमार चल रहे हैं ना, तो उसके बाद से मेरी पूरी रूटीन डिस्टर्ब हो गई। और आज भी सही कहूँ तो थकान हो रही थी, क्योंकि रात को इतना डांस किया, तो सुबह सुबह मेरे पैर तो बिल्कुल जाम हो रहे थे। पैरों में जैसे ना बहुत दर्द हो रहा था। मतलब जो काम हम कभी कभी करते हैं ना, फिर जब ज़्यादा कर लेते हैं ना, तो थकान तो हो ही जाती है। बट मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मैं एक्सरसाइज भी करूँगी, अपनी स्किन केयर भी करूँगी, और उसके बाद में ही घर के काम जो वो चालू करूँगी, क्योंकि मुझे पता है घर के काम एक बार शुरू होते हैं ना, फिर वो चलते ही रहते हैं पूरा ही दिन। और स्किन केयर में भी अभी मैं कुछ दिन पहले ही ये जो बादाम ऑयल होता है ना, वो मैं लेकर आई थी। और सोचा तो ये था कि मैं रोज क्या बना रहे हो मम्मी? लगाऊंगी, बट मैंने सही कहूँ ना तो एक भी दिन नहीं लगाया था। ठीक है। दाल। दाल कौन सी दाल है, देख बता। क्या कौन सी दाल पता? है? कौन सी दाल है? इसमें उड़द की दाल है, मतलब वाइट वाली उड़द की दाल है, काली वाली उड़द की दाल है, मूंग की बिना छिलके वाली दाल है, येलो वाली जो होती है ना वो। तो आज बन रहा है बहुत ही स्पेशल वाला खाना, पता है, दाल और बाटी। और ये बन रहा है जैन साहब की फरमाइश पर। मेरी एक्चुअली कुछ और प्लानिंग थी, बट उन्होंने जो बोला कि आज दाल बाटी ही बनाना, तो आज दाल बाटी बन रही है। तो दिन की शुरुआत तो काफ़ी अच्छे से हुई थी। मतलब आज
सही में बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जब आप ना अच्छे से दिन की शुरुआत करते हो ना, तो आगे का भले कितने भी आप पूरे दिन में काम करो ना, तो आपको अच्छा ही लगता है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। जो सुबह सुबह उठ के मुझे थकान सी जो फील हो रही थी ना, वो सारी थकान गायब हो गई थी, क्योंकि जो मैंने एक्सरसाइज करी थी ना, वो सारी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करी थी। तो उससे मतलब मेरी बॉडी जो थी ना, वो बिल्कुल फ्री हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद में आज मैंने अपनी स्किन केयर भी करी थी। और फिर उसके बाद में बस नहा धो के सबसे पहले मैं मंदिर गई थी। मंदिर से आने के बाद का ये वीडियो है, बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। सब लोग उठे थे, फिर वही चाय दूध करना और छोटी मोटी मतलब जो भी काम रहते हैं वो सारे करके मंदिर गई थी। फिर आने के बाद में अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच की तैयारी। अभी मम्मी जी, बाबूजी और जैन साहब ये तीनों तो मंदिर ही हैं, और बच्चे आज दोनों जने मंदिर नहीं गए हैं, क्योंकि आज है ना दोनों मतलब तबीयत तो इनकी ठीक है, लेकिन वो जुकाम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। तो मैंने उनको बोला है कि थोड़ी देर बाद नहाना, थोड़ा सा लेट नहाना। और आज साल का पहला दिन है, तो मैं खाने में भी कुछ स्पेशल ही बनाने वाली हूँ। और आज का जो खाना बन रहा है ना, वो बन रहा है जैन साहब की डिमांड पर। तो उन्होंने कल ही बोला था। मेरा एक्चुअली आज बनाने का कुछ और मूड था। आज सही कहूँ ना, तो मुझे बनाने थे एक तो मेथी के गोटे, जो मैं को बहुत दिन से सोच रही थी। मुझे मतलब मेथी के जो गोटे होते हैं ना, पकौड़े बोल दो, मेथी के गोटे बोल दो, वो है ना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट ये कि घर में ना सब लोगों को खांसी जुकाम, किसी को फीवर, ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो मेरा मन ही नहीं हो रहा था बनाने का, क्योंकि वो ये ना कि ऑयली चीज़ें खाएंगे तो फिर कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज तो मैं बनाऊंगी। बट पता नहीं कल रात को मतलब जैन साहब ने मुझे बोला था कि आज है ना दाल बाटी ही बनाना, और साथ में बनाना चूरमा, और वो भी गुड़ वाला चूरमा बनाना। तो बस अब उन्होंने ऑर्डर दिया है, मतलब फिर मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो बस यहीं पर मैं तैयारी करी हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जो दाल है वो चढ़ा दी है, और दाल भी मैं 5 दालों को मिक्स करके बनाती हूँ, पंचमेल दाल। तो सबसे पहले मैंने दाल जो है वो चढ़ाई है, और उसके बाद मैं यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बाटी और चूरमा के लिए आटा। तो सबसे पहले तो ये जो बाटी कुकर है उसको मैंने साफ़ कर दिया था, मतलब अच्छे से उसको झटक दिया था, क्योंकि कम काम में आता है ना। तो ऐसे रहता है फर्नीचर में रहता है, कभी अंदर कुछ कीड़ा मकोड़ा या कुछ भी हो, तो उसको पहले मैंने अच्छे से साफ़ किया था सूखे कपड़े से, और उसके बाद में उसको मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। और अब यहाँ पर आटा जो है वो मैंने ज़्यादा ही लिया है, और इस बार जो ये गेहूँ का आटा है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये इस बार मैंने बाहर पिसवाया था। टाइम ही नहीं था, घर में सबके सब बीमार चल रहे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने बाहर ही चक्की पर पीसने के लिए दिया था, और भैया ने इस बार पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी, इतना बारीक आटा ये पीस दिया था ना, बहुत ही ज़्यादा बारीक आटा। तो मैंने अभी इसके अंदर है ना थोड़ी सी सूजी भी ऐड करी है, क्योंकि जो बाटी होती है ना वो थोड़े से मोटे आटे की बनती है ना, तो अच्छी बनती है, कुरकुरी सी बनती है। तो अब आटा तो मोटा था नहीं, तो बारीक आटा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी इसमें सूजी मिला देती हूँ। और मोयन के लिए मैंने इसमें मिलाई है एक तो मलाई, क्योंकि मलाई से जो बाटी बनती है ना वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है। और वैसे घी भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर है ना घी बहुत ज़्यादा घी इसमें डलता है बाटी के अंदर, और फिर है ना बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसमें मलाई डाल दी थी। मलाई से भी बहुत कुरकुरी बाटी बनती है। और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर घी भी ऐड किया था, और थोड़ा सा नमक डाला था। तो यहाँ पर चूरमे और बाटी दोनों के लिए मैं सेम ही आटा लगा रही हूँ। और अब उसके बाद में अब ये जो आटा लगता है ना, सही कहूँ तो ये वाला आटा जेंट्स लगाएं तो ही सही रहता है, क्योंकि बाटी का आटा बहुत ज़्यादा टाइट लगता है। और मुझे तो मतलब मेरी कैपेसिटी नहीं थी आज, मतलब इतनी थकान से मुझे लग रही थी ना, क्योंकि जुकाम 2-3 दिन से मुझे जुकाम और गले में दर्द ऐसा था। आज थोड़ा सा ठीक तो लग रहा था, बट वो ये ना कि एक तो कल डांस वगैरह किया था, और फिर बुखार के बाद में भी पता है ठीक होने में 1 आध दिन तो लगता ही है बॉडी को नॉर्मल होने में। अब ये आटा लगाते लगाते मतलब खड़े खड़े तो जैसे मुझे ना पसीना पसीना सा होने लग गया था, इतनी ठंड में भी मुझे ना स्वेटिंग हो रही थी। तो फिर मैंने नीचे बैठ के और दोनों हाथों से अच्छे से आटा लगाया, और अब यहाँ पर बस मैंने बाटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और अब बाटी भी मैं अगर हाथ में लेके बनाती हूँ ना, तो बाटी अच्छे से गोल नहीं बनती है, तो मैं ना चकले के ऊपर उसको करती हूँ। इससे एक तो प्रेशर भी कम लगाना पड़ता है, थकान भी कम होती है, और बाटी एकदम गोल गोल बन जाती है। मम्मी यार दुख रहा है मेरे। मैंने तो अपनी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है कि 31 वाले दिन मैंने क्या किया, 1 जनवरी को मैंने क्या किया। आप लोग बताना कि आपका न्यू ईयर कैसा रहा, किस तरीके से आपने सेलिब्रेशन किया, घर पर ही किया या आप लोग कहीं बाहर गए थे घूमने के लिए। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ कि इस साल का रिजोल्यूशन आपने अपने लिए क्या लिया, वो भी मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। आप मुझे यूट्यूब पर भी बता सकती हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। लेके जा, इट्स माई चॉइस। अच्छा अंदर लेके जा, अंदर लेके जा। बिहान 9
नहीं। और मैंने क्या रिजोल्यूशन लिया है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो जो 2025 का पहला दिन था तब भी मेरा रिजोल्यूशन यही था कि मैं अपने खुद के ऊपर सबसे पहले ध्यान दूंगी और उसके बाद में अब मैं बाकी की सभी चीज़ों पर ध्यान दूंगी। इस साल का रिजोल्यूशन भी यही है कि मैं अपने ऊपर चाहे मेरी अपनी खुद की केयर करना हो या अपने आप को खुश रखना हो या अपने जो काम होते हैं ना उसको मैं पहले प्रायोरिटी दूंगी, उसके बाद में सारी चीज़ें सेकेंडरी है। क्योंकि 2025 का जो मेरा रिजोल्यूशन था वो भी यही था कि मुझे अपने आप को पहले प्रायोरिटी देनी है। अगर मैं अपने आप को खुश रख पाऊँगी तो फिर मैं सबको खुश रख पाऊँगी। अगर मैंने सभी को प्राइमरी रखा है या सबको प्रायोरिटी पहले दी है और अपने आप को इग्नोर किया ना, तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि फिर हम मतलब इरिटेशन होने लग जाता है। कुछ दिन बाद में ही हमें ऐसा लगता है कि हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरा जो 2025 का रिजोल्यूशन भी यही था और अभी 2026 का भी रिजोल्यूशन यही है कि सबसे पहले मैं अपने आप को खुश रखूँगी, अपनी चीज़ों पर ध्यान दूँगी, अपने कामों को प्रायोरिटी पे रखूँगी और ये सब कुछ होगा तो बाकी सब चीज़ें तो अपने आप होती ही रहेगी। 2025 जो था ना उसके अंदर मैंने इसी तरीके से किया और सही में मुझे अच्छा लगा। पूरा साल जो था ना मुझे अच्छा लगा कि चलो जो कुछ मैं सोचती वो मैंने किया। चाहे मुझे यूट्यूब पे काम करना था, चाहे मुझे इंस्टाग्राम पर काम करना था, चाहे मुझे किट्टी पार्टी ज्वाइन करनी थी या चाहे अपनी खुद की केयर करनी हो, कहीं घूमने जाना हो, मतलब जो कुछ भी हो मैंने सब कुछ किया तो मुझे अच्छा लगा। और ये तो 2026 से कोशिश करूँगी कि इसमें भी मैं अच्छा करूँ और बाकी जो कुछ रहेगा वो वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती ही रहूँगी। ठीक है, तो ये मेरा इस साल का रिजोल्यूशन है और आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या प्लानिंग करी है वो मुझे मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना, मुझे अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर बाटी जो थी वो मैंने रख दी थी। जैन साहब भी मंदिर से आ गए थे और बस आते से ही मतलब उन्होंने सबसे पहले पता है आते में मुझे यही बोला कि दाल बाटी बनाई कि नहीं बनाई। और जैसे उन्होंने देखा कि भाई बाटी का कुकर चढ़ा हुआ है तो कि खुश हो गए कि चलो भाई आज दाल बाटी और चूरमा बनेगा। हाँ दबाना पड़ता है ना फोकस। तो जनरली मैं जो चूरमा बनाती हूँ वो मैं शक्कर का बनाती हूँ, बट मैं इस बार गुड़ का बना रही हूँ क्योंकि बाबूजी को काफ़ी दिन से जैसे खांसी वगैरह हो रही है ना और उन्हें मीठा बहुत पसंद है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम खाएंगे और उनको नहीं खिलाएंगे, तो इसलिए मैं गुड़ का बना रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी डाल के, ज़्यादा नहीं घी डाला था, और घी के अंदर मैंने गुड़ डाल के उसको मेल्ट किया था। बस सिर्फ मेल्ट ही करना, उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस थोड़ा सा उसको हिलाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होते में ही मैंने 4 बाटी जो थी ना उसको पीस लिया था मिक्सी के अंदर दरदरा सा, और बस उसको मैंने डाल दिया इस गुड़ के अंदर। अच्छे से हिला देंगे और अब इस टाइम में आप चाहो तो इसमें इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट जो कुछ भी डालना हो, कोकोनट पाउडर, सब कुछ डाल सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में काम कर रही थी और सही को मैं भूल ही गई थी। और लेकिन उसके बिना भी ये वाले लड्डू सही में इतने टेस्टी लड्डू बने थे ना, इतने अच्छे लड्डू बने थे, मतलब मज़ा आ गया था। और बस गरम गरम ही मैंने यहाँ पर लड्डू जो है वो बांध दिए हैं। तो बाटी बन चुकी है, दाल मैंने बनाई दी थी, साथ में मैंने सूखे आंवला की चटनी बनाई थी। रेसिपी फिर किसी दिन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और लड्डू यहाँ पर बन चुके हैं। तो अब सबसे पहले हम सभी लोग खाना खाएंगे, गर्मा गर्म दाल बाटी चूरमा। और बस इस तरीके से मेरा जो साल का पहला दिन था, न्यू ईयर था, वो कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट किया है पूरी फैमिली के साथ में, हंसी खुशी। और इसी के साथ में इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। गौर में नाकी दी तो। और हाँ, एक चीज़ और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी के सपोर्ट के बिना तो मैं यूट्यूब पे आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। 2025 के यूट्यूब की बात करो ना तो मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा है, लेकिन इस बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि जो मैंने सोच रखा है मेरा जल्दी से 50K हो जाए। 35 पे अटक गया है तो जल्दी से 50K करा दीजिए।